हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन in Lyman series for electron jumping back from second orbit is. Options are 1162 angstrom, 1216 angstrom, 1362 angstrom and option D says 1176 angstrom. तो हमें बेसिकली लाइमन सीरीज में जब एक इलेक्ट्रॉन जंप बैक कर रहा है सेकेंड ऑर्बिट से, तो उसके लिए जो वेवलेंथ निकलेगी वहां से इमिट होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. देखो ये जो सवाल है हमारे पास बच्चों, ये बेसिकली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का सवाल है. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बच्चों हमारे पास जो होती है लाइन लाइमन सीरीज की जो लाइंस होती हैं उसमें क्या होता है कि आपके पास कोई भी ट्रांजिशन होगा वो किसी भी एन में, मान लो 2 3 4 किसी भी ऑर्बिट से, ये ट्रांजिशन फाइनली होता है किसमें, एन इज इक्वल्स टू 1 में. ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट में ये ट्रांजिशन होती है तो उसके लिए हम लोग लाइमन सीरीज ऑब्जर्व करते हैं. और हमारे पास तो दे भी दिया गया है. कौन सा ट्रांजिशन दिया गया है बच्चों यहाँ पर? ट्रांजिशन जो हमारे पास गिवन है जिसके करस्पॉन्डिंग हमें वेवलेंथ फाइंड आउट करना है वो है 2 से 1 में जा रहा है, जंप बैक कर रहा है फ्रॉम सेकेंड ऑर्बिट. ना अगर हम इसके लिए जो इस तरह से ट्रांजिशंस होते हैं बच्चों, उसके लिए जो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं वेव नंबर के लिए, वेव नंबर दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा. दिस इज इक्वल्स टू आर विच इज रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर. ठीक है, और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों, जेड से जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये हमारे पास उसका फॉर्मूला होता है. अब हम इसमें जो है वैल्यूज पुट कर देते हैं अपना. तो देखिए 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू हमें क्या आ जाएगी समझते हैं. रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू 10967 ये आपके पास सेंटीमीटर इनवर्स में आती है ये वैल्यू. ठीक है, इनटू ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर. जेड तो हाइड्रोजन आइटम के लिए 1 ही होगा, एटॉमिक नंबर उसका 1 होता है. तो ये हो गई बात. और ये वैल्यू आपके पास सेंटीमीटर इनवर्स में आ जाएगी. अब ये हो जाएगा 10967. अब ये जो अंदर है बच्चों इसको सॉल्व करते हैं. 1 माइनस 1 अपॉन 4 सेंटीमीटर इनवर्स. थोड़ा सा इसको और सॉल्व कीजिए. 10967 ये हो जाएगा 4 माइनस 1 ऊपर और नीचे 4, तो यानी कि ये 3/4 आ जाएगा. ये 3/4 सेंटीमीटर इनवर्स. और ये वैल्यू आ जाती है बच्चों हमारे पास कितनी, 8225.75 सेंटीमीटर इनवर्स. ठीक है, ये 1 बाय लैम्डा की वैल्यू है हमारे पास. तो लैम्डा यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, लैम्डा आ जाएगा 1 अपॉन 8225.75 और ये वैल्यू आपके पास सेंटीमीटर में आएगी. यानी 1.216 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर आता है बच्चों ये. या फिर हम इसे 1216 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर लिख सकते हैं. और 10⁻⁻8 सेंटीमीटर को हम किस चीज में एक्सप्रेस कर सकते हैं बच्चों, एंगस्ट्रॉम में. तो ये हो जाएगा 1216 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, सो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों इस क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन बी. That is the correct answer. I hope you understood this well. All the very best.